ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सांसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, 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 ये पागलपन है या है दीवानापन। बोगम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो तुम क्या चाहती हो? मेरी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए तुम्हारी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है ये मून। शुगा ने मुझे शुरू से ही धमकी दे रखी थी कि अगर ताए को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, सब बर्बाद कर देगा। और तू ऐसे ऐसे उसके साथ ऐसे जुल्म करती रही। हाँ, तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? चाहता तब तो ठीक था, चलो बच्चे को मारते हैं माँ बाप, पर इतना ज्यादा टॉर्चर? तुम पागल हो गई थी क्या मून? हाँ, तुम्हें पता है ना कि शुगा कितना ज्यादा डेंजरस है। मुझे सच में नहीं पता था कि उसे इस बार पता चल जाएगा। हर बार जैसे होता है वैसे ही मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा सियापा हो जाएगा। एक बात तुम दोनों को पता नहीं है, मैंने शुगा को प्रॉमिस किया था कि ताए को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा मैं। ताए का पढ़ाई का खर्चा शुगा उठाता है, सब खर्चा वो उठाता है। और जब उसे पता चला था ना, तुम लोगों को पता नहीं कि मेरी क्या हालत हुई थी जब उसने कॉल पे मुझे बताया। उसने जो डरावनी आवाज में मुझे धमकी दी है ना, बाय गॉड, मैं कभी उस धमकी को नहीं भूल पाऊंगा। डेड भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतने ज्यादा डेंजरस होंगे मुझे नहीं पता था। तो क्या हमें ये घर छोड़ के जाना होगा? हाँ बेटा, हमें ये घर छोड़ के जाना होगा, और ये घर बेच के जितने भी पैसे आएंगे मुझे कंपनी में लगाने होंगे। तो क्या हम कंपनी में रात गुजारेंगे सब? हाँ, देखते हैं, किराए पे घर ले लेंगे। बस एक बार जियोन कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेट कर ले, हम सच में फिर बर्बाद नहीं होंगे। बस एक बार जियोन जेके मेरे साथ डील साइन कर ले। जियोन जेके ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, और इनको आज तक किसी ने नहीं देखा, ना ही इनके पापा को, ना ही इनकी फैमिली को। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है डैड। हाँ, मैं सारे पैसे इस प्रोजेक्ट पे लगाऊंगा, और अगर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया ना, तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अगर इन्होंने रिजेक्ट किया तो कोई भी कंपनी हमारे साथ डील साइन नहीं करेंगी। आयु, क्यों ना तुम जियोन जेके को ही पटा लो, हम तुम्हारी शादी जियोन जेके से ही करा देंगे, तो हम भी माला माल हो जाएंगे और तुम ऐश करोगी जिंदगी भर। हाँ मॉम, बहुत ही अच्छा होगा ये तो, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। अगर वो मुझे मिल जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ट्राई करूंगी। वो 3 दिन बाद मीडिया के सामने आएंगे, तो हम उन्हें देखेंगे और फिर उनसे मिल पाएंगे। हमारी जो आज ये हालत है ना, तुम्हारी मॉम की वजह से है। अगर वो ताए को इतना टॉर्चर नहीं करती तो ताए अभी हमारे पास होती, और सारी प्रॉपर्टी सब हमारे पास होती। हमारी आधी प्रॉपर्टी चली गई है, आधी से ऊपर चली गई है। मेरे पास कंपनी के बस 20% ही बचे हैं, और ये घर भी मुझे बेचना पड़ रहा है। हमारे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। अब चलो यहाँ से। हाँ, तो आप भी तो उसके पापा है ना, आप भी तो उस पर ध्यान दे सकते थे ना। मैं उसे टॉर्चर करती थी तो आप कौन सा उसे प्यार करते थे? हाँ, नहीं करता मैं उससे प्यार, पर मैंने उसे कभी इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जितना तुमने किया है। मुझे पता था अगर मैं टॉर्चर करता ना तो मैं अभी जिंदा नहीं होता। वो शुगा मुझ पे हर घड़ी नजर रखता था, हर घड़ी मुझे वो फोन करके पूछता था कि ताए कैसी है। तुमने मुझे फंसा दिया है, किस हालत में मुझे फंसा दिया है। अब चलो यहाँ से, बहस करने का टाइम नहीं है।
कमी ने उन दोनों को बेसमेंट में बंद कर रखा है। ताई को बताया तूने? ताई गुस्सा तो नहीं हुई? अरे उसे लगता है कि मैंने आयु को प्रपोज उसे जेलस करने के लिए किया था। उसी ने सामने से बोल दिया तो फिर मैंने भी हाँ में हाँ मिला दिया। अबे काय का माफिया है तू? हाँ, तू कुछ बोल भी नहीं पाया अपनी वाइफ के आगे। भाई मैं माफिया होऊंगा अपने एरिया में, लेकिन वो उसके एरिया में माफिया है, सबसे बड़ी माफिया। वो मेरे सामने देखती है तो मुझे डर लगता है यार, उसके सामने मुंह नहीं खुल पाता है मेरा। इतनी डरावनी तो होगी वो, एक माफिया की बहन है वो, तो उस जैसी तो होगी डरावनी। तो तुझे क्या लगता है कि मैं डरावना हूँ? बहुत ज्यादा। जंगकुक, तुझे ताई को क्लियर बताना चाहिए था कि तू ये सब कुछ नाटक कर रहा है। उस मून, आयु और बोगम के चेहरे पे जो मुखौटे लगे हुए हैं उसको हटाने के लिए ये सब कुछ नाटक हम लोगों ने प्लान किया था। ये सब बताना चाहिए था ना, बाकी तू मत बताता। जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो क्यों बतानी थी? ये मेन बात तो बता देता यार। नहीं, एक काम कर देना, तुम दोनों को ज्यादा चुल मच रही है ना, ठीक है तुम दोनों ही बता देना जाके। नहीं, मैं तो नहीं बता सकता। नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा। तो ठीक है फिर, ज्यादा उड़ो भी मत मेरे सामने। उसके आगे बताने की हिम्मत है तो जाओ बताओ फिर। ठीक है, तो उसे आराम से बता देना, जब टाइम मिले, जब उसका मूड अच्छा हो तब बताना। और हाँ, चलो बेसमेंट में चलते हैं, वो दोनों हम सबका इंतजार कर रहे होंगे। हमें यहाँ ऐसे बांध के क्यों रखा है? जो भी हो, पर हमें ताई के बारे में कुछ नहीं बताना है यहाँ किसी से भी। तुम्हें याद है ना, अगर उसे पता चला तो वो हमारी फैमिली को मार डालेगी। पर ये गलत है ना, इस बार हमने कुछ नहीं किया और इस बार उसने धमकी देके हमसे सब कुछ करवाया। हाँ, हर बार हम इस मुन के कहने पे हम उसे मारते आए हैं, लेकिन इस बार उसने खुद हमें मारने के लिए बोला था, इतना कि वो मरने की हालत में हो जाए। वो बहुत ही बड़ी साइको है और उसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो सारा इल्ज़ाम हम पे आएगा, क्योंकि हमें ही मालूम है कि वो कैसी है। इसीलिए हमें हमारे परिवार के लिए हमें नहीं बताना है किसी को। हाँ, मैं समझ गया। हमें यहाँ क्यों लाया गया है और इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों? तुम दोनों ने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है, मेरी वाइफ को टॉर्चर करने की, उसे चाबुक से मारने की। तुम दोनों को पता है, अगर उससे कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें, तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर देता। लेकिन शुक्र मानो कि उसे कुछ हुआ नहीं, वो मरते मरते बची है। पर तुम दोनों नहीं बचोगे मेरे हाथों से, तुम्हें मरना होगा। और ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा ना तुम दोनों को कि तुम्हारी रूह भी मुझसे भीख मांगेगी। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मिस्टर शुगा, आप भी यहीं हो। आपको पता है मिस मून हमें पैसे देती थी, हमारी कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। फिक्र मत करो, तुम दोनों के साथ मिस मून भी ऊपर आएगी यमराज के पास। तुम दोनों ने जो किया है वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जे होप मुझे चाबुक दे। ये लो, स्पेशली खरीद के लाया हूँ, कम से कम 1000-2000 होंगे। मैं मेरा गुस्सा इन दोनों पे निकाल देता हूँ और उसके बाद 2000 चाबुक तब तक ना टूटे ना, तब तक इन दोनों को मारना, चाहे इन दोनों की जान ही क्यों ना चली जाए। सबको बोल देना यहाँ पे जितने भी आदमी हैं। ओके, सबको बोल दूंगा। दर्द हुआ है ना? उससे भी इतना ही ज्यादा दर्द हुआ था। तुम वो दर्द महसूस कर पा रहे हो, है ना?
अटैक मारता है ऐसे ही लगातार। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और शुगा और जेहोप जंकुक को रोकने की कोशिश करते हैं पर जंकुक नहीं रुकता है। जंकुक रुक जा, एक ही बार में इन दोनों को खत्म नहीं करना है। इन दोनों को तड़प तड़प के मरना होगा, एक एक बूंद पानी के लिए ये दोनों तड़पने चाहिए। इन दोनों को हम यहीं पे रखेंगे, चाहे ये 1 महीने जिंदा रहे या फिर 2 महीने। इन दोनों को ऐसे ही रोज चाबुक से मारेंगे तब तक ये मर ना जाए, तब तक। तुम दोनों को इतनी जल्दी मौत नसीब नहीं होगी, तड़पोगे तुम दोनों। मैं जिस लड़की से पागलों जैसे प्यार करता हूँ उसके लिए खुद को चोट पहुँचा सकता हूँ, तो सोचो अगर कोई उसे चोट पहुँचाएगा तो मैं उसका क्या हाल करूँगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा तो तुम दोनों भी जिंदा नहीं बचोगे। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, तेरे इश्क में। शुगा जेहोप, तुम दोनों को जो करना है वो करो। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रहा तो मेरे हाथ रुकेंगे नहीं। मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है तो जा, वरना तू आज ही इन दोनों को मार डालेगा। हाँ तो तुम दोनों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा है ना? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, इस दर्द को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं। अब और सहन नहीं होगा, प्लीज प्लीज अब मत करो प्लीज। भाई तू थक जाए ना तो मुझे बोल देना, मुझे भी हाथ में खुजली हो रही है, मैं भी मारूंगा। है जिसमें उदासी है घूमती, सबको तलाश वही। मत मारो हमें। तुम जितना चिल्लाओगे मैं उतना तुम्हें मारूंगा, तो सोच लो तुम चिल्लाओगे या फिर चुप रहोगे। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबी, I love you so much my baby dear। में है अब जो रवा, आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि मैंने तुम्हारे पीछे कितना कुछ किया है तुम्हें पाने के लिए, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। अब तो हर हाल में इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी, इस इश्क में मर जावा। उसके बाद ताए जंकुक के फोरहेड पे किस करती हैं, वो सीन मुझे नहीं मिला, ढूंढने पे नहीं मिला मुझे। तो अगर मिल जाएगा तो मैं ऐड कर दूंगी। और फिर वो फ्रेश होके फिर नीचे चली जाती हैं। हाँ ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ एडी। फिर से भूल गई क्या बोलना है। हाँ तो माथे की चुम्मी का नहीं मिला, लिप टू लिप मिल गया है तो वो ऐड कर दिया है। गुड मॉर्निंग ताए। हाँ ताए, तुम्हें पता है ताए, उस बिल्ली ने मुझे सुबह 4 बजे फोन किया और मैंने नहीं उठाया तो उसने मैसेज किया, बोला कि 8 बजे डेट है हमारी, तैयार हो जाना। यार ऐसा कोई करता है क्या
यार, मुझे कितनी जल्दी उठना पड़ा, तुम्हें पता भी है मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। तो जिमिन तुम्हें उन्हें बोल देना चाहिए था ना कि 8 बजे कोई डेट का टाइम होता है क्या, तुम जाओ रात के 8 बजे तो अच्छा रहेगा। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, रात में डेट का मजा आता है ना, दिन में तो कोई मजा नहीं आता। और दिन में तो छोड़ो, इसने तो सुबह सुबह बुला लिया यार, सुबह सुबह मजा नहीं आता। मैं उसे मैसेज करके बोल दूंगी कि रात को हम डेट पे जाएंगे। जिमिन बेटा देखो, शुगा तुम्हें डेट पे ले जा रहा है तो थोड़ा सोच समझ के मतलब जवाब देना, ठीक है? हाँ ही बोलना, ना तो बोलना ही मत। अगर ना बोली ना तो घर में नहीं घुसने देंगे। हाँ हाँ, ऐसा अच्छा लड़का हमें कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अगर ना बोला ना तो तुम्हें इस घर में क्या, इस घर की बाउंड्री में भी नहीं आने देंगे हम। आप दोनों मेरे मम्मी पापा हो या फिर उसके? हम उसके मॉम डैड हैं। इतनी घनघोर बेइज्जती मेरी किसी ने नहीं की आज तक, मैं ही सबकी बेइज्जती करती रहती हूँ। वैसे एक बात सुन लो मॉम डैड, मैं इतनी आसानी से उसे हाँ नहीं बोलूंगी, तड़पाऊंगी तड़पाऊंगी उसे, बहुत तड़पाऊंगी। शुगा भी लाइक तड़पाओगी, तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगी ठुकरा लो, हम ठोकर खाकर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। मुझे कोई मीम नहीं मिला तो मैंने खुद ही मीम बना लिया। आई एम सॉरी आप लोगों के कान से खून निकालने के लिए। वो प्यार ही क्या जिसमें आशिक तड़पे ना। वाओ डार्लिंग, क्या बात कही है तुमने, वो प्यार ही क्या जिसमें आशिक तड़पे ना। अब तो शुगा को तड़पना ही होगा, क्योंकि ये प्यार ही क्या जिसमें तड़प ना हो। तुम मेरे पहले क्यों उठ गई? हाँ क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों है? पूछिए अपनी बहू से कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। ये मेरे से पहले उठ गई, इसने अकेले नहा लिया, आपको पता भी है इसको चोट लगी है, और ये अकेले बाथरूम में जाके नहा के आई है। इसे कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा, और कपड़े पहनने में कितना दर्द हुआ होगा इसे। तो भाई इसका मतलब है कि आप दोनों साथ में नहाते हो और आज भी नहाने वाले थे, है ना? म्यूजिक। आर्यन हमें चलना चाहिए यहाँ से, खिसक लेते हैं यहाँ से। अब हाँ जंकुक पैकिंग शुरू कर लो, हमें जाना होगा और जीनू का बर्थडे आने वाला है तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ, पैकिंग शुरू कर लो। आज शाम को निकलेंगे हम। हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। और जिमिन की बच्ची शेमलेस कहीं की, चल यहाँ से, तुझे शुगा के साथ डेट पे जाना है ना, पर मैं तो रात को जाने वाली हूँ ना, और वैसे भी मुझे ये टॉपिक सुनना है, ये दोनों साथ में नहाएंगे। अब चल मेरी माँ, शेमलेस कहीं की, कितनी ठगी औरत है ये। रॉयल स्टाइल नहीं, रॉयल पर्सनालिटी। तो आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। सो मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है, सो मैं यहीं एंड करती हूँ इस पार्ट को, अगले पार्ट में मिलते हैं। सो आई होप कि ये पार्ट में आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। तो मुझे आप सब लोग कमेंट में लिखना कि आप लोगों का मतलब आप लोग कितने एक्साइटेड हो और आप लोगों को क्या क्या पता चला है। सो चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। कभी कभी अगर छोटे पार्ट्स मिले तो समझ लेना कि मैं थक गई हूँ, सो प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। ओके बाय सारंगी, लव यू सो मच, मैं चलती हूँ।